वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा मौजू है आज ग़िज़ा और खेल। खेल और ग़िज़ा पे हम बातें कर रहे हैं कि खेल कूद तो करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा ही क्यों ना हो तो उसकी ग़िज़ा का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि वो बिल्कुल भी एक्टिव रहे। जिस तरह समद साहब ने बताया कि एक 5 साल बच्चा आया था उनके पास और वो बहुत ही वीक था, बिल्कुल भी ऐसा लगता था कि बस उसने कार्टून में ही अपनी जिंदगी पूरी गुजारी है, कार्टून के साथ और खुद भी कार्टूनिक हो गया है। तो ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि बच्चा अगर बैठ गया टीवी के सामने तो बस बैठा हुआ है काफी देर तक। माएँ भी छोड़ देती है कि अच्छा है हमारी जान छुटी हुई है, बट वो बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही होती हैं। तो खेल कूद एक अलग चीज है और किसी की जिंदगी के साथ खेलना अलग चीज है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना क्या करें, स्पेशली मदर्स। क्यों समझ साहब? जी बिल्कुल, आप 100% सही कह रही हैं। और ये पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। उसके बाद टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को गाइड करें कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को लीड करना है। बिकॉज अगर उन्हें दे वांट टू बिकम अ रोनाल्डो या दे वांट टू बिकम कोई और राइजिंग स्टार, बिल्कुल, तो उन्हें आज से अपने आप को अच्छा करना। स्टार्स के लिए पूछना चाहूंगी कि कभी कोई एक्चुअल में देखा जाए तो आप लोग हीरो होते हैं ना, बट वो लोग एक्टिंग कर करके हीरो कहलाते हैं। कभी उनमें से कोई आया आपके पास ट्रेनिंग के लिए? स्टार्स के अंदर तो नहीं, कुछ 2-3 मॉडल्स जो थे वो उनको हमने गेम करवाई है उनकी फिटनेस के लिए। तो काफी उसमें एक ने तो एक मूवी में भी काम किया था, एक्शन स्टंट्स वगैरह किए थे। तो बड़ी अच्छी होती है, खुशी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे गेम करते हैं। हाँ। इसके अलावा हम चाहते हैं कि बस ये लोग गेम करें ताकि, और कोई भी स्पोर्ट्स करें, नॉट जस्ट मार्शल आर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स जिसके अंदर उनकी फिजिकल एक्सर्शंस हो वो ही करें। सही, ठीक है जी। आपसे भी अभी कंटिन्यू करते रहेंगे, हम चाय भी पिए, ठंडी हो जाएगी वरना। जी जी। और रेशमा आप बताएं जरा, जब कॉलेज में आपने सर को देख के इंस्पायर्ड हुई, आपने ट्रेनिंग ली, कितने सालों से आप ट्रेनिंग ले रही हैं? मुझे स्टार्टिंग जब मैंने कॉलेज में की थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था फिटनेस की वजह से। मुझे कुछ इश्यूज वगैरह जैसे एंकल वगैरह मेरा मुड़ गया था। हाँ। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने क्लब वापस ज्वाइन किया। तो मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में आपको क्या लगता है कि पहले में अब में क्या डिफरेंस आया है आपके अंदर? बहुत फर्क आता है, आपकी बॉडी में बहुत फर्क आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको एक अपना फिटनेस लेवल रखना पड़ता है खेल के लिए, क्योंकि पहले तो जो मर जाते ठूसते रहते थे क्योंकि अब जब खेलना होता है तो जाहिर है उसके लिए अच्छी सी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है आपको अपनी। फिर एक वेट भी मैनेज करना पड़ता है कि इससे ना ऊपर ना नीचे। कभी घर पे या बाहर कजन्स के गई हूँ या फ्रेंड्स में बैठकर कभी फाइटिंग वगैरह की है? नहीं, ऐसा कभी वैसा हुआ नहीं। वैसे लोग कहते तो होंगे कि थोड़ा सा दिखा दो, दूर हो, हम तुमसे डरते हैं भाई, थोड़ा सा होता है। बट फिर भी उनको समझा देते हैं कि मैं रिंग की प्लेयर हूँ। हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं करती, मैं अच्छी सी लड़की हूँ, कुछ नहीं करती। सीधी सादी से, सिंपल सी, सीधी सादी से बन जाती हूँ। अच्छा, बिहेवियर कैसा है आपका? मतलब आ जाता है गुस्सा? कोई अगर कुछ कहता है कभी कभार आ जाता है, पर वैसे क्लब में सब बच्चों के साथ अच्छा है। बाकी जो मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन सबके साथ मेरा बिहेवियर अच्छा है, क्योंकि खेलना हम सबको साथ होता है, हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो जैसे घर में होता है, झगड़े भी होते हैं, दोस्ती भी रहती है, फिर बाद में नाराजगी भी। तो कोई झगड़ा नहीं करता होगा अब डर से? नहीं, झगड़ा होता है क्योंकि मैं उनकी पहले बेटी हूँ, बाद में कोई बाद में कुछ और। सही, तो किस तरह के झगड़े? क्लब में कभी कभार हो जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे झगड़े चलते हैं, जैसे फैमिली में होता है, हो जाता है। हमारा एक फैमिली की तरह है, जैसे फैमिली में झगड़े होते हैं, फिर नाराजगी होती है, फिर बाद में मना भी लेते हैं। फिर क्या कहकर मनाती हैं अपने कोलीग्स को और जो अपने आपके वहाँ फ्रेंड्स होते हैं? बस उनको पुराने के साथ है। तुमने भी तो ऐसा किया था ना कि यार मान जाओ वरना अभी मैं पिटाई कर दूंगी तुम्हारी। नहीं, वो लोग बोलेंगे हम तुम्हारी उल्टी पिटाई कर देंगे क्योंकि हम भी तो एक्सपर्ट हैं। हम भी तो एक्सपर्ट हैं। समझ साहब, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं, बच्चों में चलता रहता है, मजा आता है, बच्चों में भी चलता रहता है, ऊपर हमारी एसोसिएशन लेवल में भी चलता रहता है। अच्छा। छोटे छोटे मसले मसाइल रहते हैं। हाँ। बिकॉज वो तो हर इदारे का काम है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं जी, मुख्तलिफ घरानों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ एजुकेशन की भी है। तो लाजिम बात है एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होने में बहुत टाइम लगता है। हमारी ताइक्वांडो एसोसिएशन है तो उसमें झगड़े फसाद तो नहीं बोलूंगा, बट हेल्दी डिबेट्स होती रहती हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ ताइक्वांडो। हेल्दी डिबेट्स होती रहती हैं और उस हेल्दी डिबेट्स में कभी कभी लाउड हो जाते हैं हम लोग एक दूसरे पे। बिकॉज फॉर द प्रमोशन ऑफ ताइक्वांडो हम बोलते हैं नहीं, हमें ये लगता है कि ये इस चीज इस तरीके से होनी चाहिए। सामने वाला अपनी दलील देता है, हम अपनी दलील देते हैं। वी ऑल गिव अस आवर ओन ओपिनियंस, सबकी अपनी ओपिनियंस होता है, तो हम भी देते हैं अपनी ओपिनियंस। तो लाउड होने का मकसद अल्लाह ना करे झगड़ा नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ ताइक्वांडो हम थोड़ा
कहते हैं लाइक टू इम्पोज या समझे ऊपर से आना थोड़ा सा करते हैं ताकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ ताइक्वांडो हो। और वैसे समझ सब ये तरबियत दी जाती है कि अगर गुस्सा भी आए आपको तो आपने कूल डाउन काम डाउन होकर बात करनी है, ये समझना है दूसरे सामने वाले की बात को पहले समझना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने कोई बात बिल्कुल करनी बिल्कुल बिल्कुल हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स है, हमारी कोड ऑफ कंडक्ट्स है, उसमें सबसे पहले तो मार्शल आर्ट्स का यूज आउटसाइड द डूजो कहलाता है, वो हमारा स्पेस जहां हम गेम करते हैं, आउटसाइड द डूजो अलाउ ही नहीं है। हम उस बच्चे पे पेनल्टी भी लगाते हैं, उसको कुछ अरसे को सस्पेंड भी करते हैं अगर हमें मालूम चले कि इसने अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के अंदर किसी किस्म की बदतमीजी, इवन माफ कीजिएगा, इवन जबान का भी गलत इस्तेमाल किया है तो हम उस पर पेनलाइज करते हैं उसको। अच्छा। डिसिप्लिन देखें, दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। 99 कंट्रीज की आर्मी ताइक्वांडो को इस्तेमाल करती है एज देयर मेन स्पोर्ट्स। पाकिस्तान आर्मी भी इसको अडॉप्ट करती है और हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के कर्नल वसीम साहब काफी इसको प्रमोट करते हैं और डिसिप्लिन का खास ख्याल रखते हैं क्योंकि वो भी आर्मी ऑफिसर है रिटायर्ड। इसके अलावा हमारे जो सिंध के सेक्रेटरी हैं कामरान कमर कुरैशी साहब, वो भी इसका काफी ख्याल रखते हैं, डिसिप्लिन हो। और भी बहुत सारे लोग हैं। डिसिप्लिन तो वैसे भी हर जगह और बहुत डिसिप्लिन मतलब तो इंसान की लाइफ में वेरी बर्थ होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा जो है ना वो मतलब किसी की वैल्यू भी नहीं रहती है। अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी इंसान के अंदर तो ना उसकी वैल्यू ऑफिस में होगी, ना ही घर में होगी, ना ही माशरे में, किसी भी जगह उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी क्योंकि लोग यही कहेंगे कि बस ये बहुत बदतमीज टाइप का है। yes, और मतलब लोगों में बैठने के काबिल नहीं है और ना ही तो काबिल समात है। वो तो ये ना क्या वैश्मा से क्यों आ रही है? बस आपकी बातों पर हंसी आ रही है। मजे की बातें करती हूँ मैं। बहुत ज्यादा। अच्छा जी, इश्मा आपके अंदर डिसिप्लिन स्टार्टिंग से था या कुछ इम्प्रूवमेंट आई है मतलब ज्वाइनिंग के बाद? डिसिप्लिन तो स्टार्टिंग में था फैमिली की वजह से। फैमिली में भी कुछ गलत सलत बोलते तो भाई मदर से डांट पड़ती थी मुझे कि ये क्या बोल दिया या कि तुम किस गैदरिंग में रह रही हो। बिल्कुल बिल्कुल होता है तुम्हारी। बाकी क्लब में आए तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है, आपकी इम्प्रूवमेंट आती रहती है। उससे भी थोड़ा कंट्रोल होता है क्योंकि फिर आपके पास एक गेम होता है, आप फिर अपना उस तरह से अपने गेम पे अपना सारे अपनी एनर्जी करते हो। तो फिर गुस्से में भी कंट्रोल आता है। बाकी फिर आपको सही गलत की समझ भी आ जाती है तो फिर हर चीज वक्त पे सही हो जाती है। पहले से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया है? पहले से और लाइफ में बहुत चेंज आया। बहुत 2.5 साल पहले आप कैसी हुआ करती थी? 2.5 साल पहले मैं सब कुछ खा पी लेती थी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी मेरा वेट बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है, कैसी हो रही हूँ, कोई फिक्र नहीं। जब फिर गेम में आई तो फिर वेट की फिक्र हुई, सर इतना सही वेट बढ़ जाता, सर वेट कम करो, अभी गेम्स आ रहे हैं, खेलना है। तो फिर इश्मा अगर वेट बढ़ जाए तो किस तरह से कम करती हैं? वेट वो फिर सर ट्रेनिंग कराते हैं और हम मतलब अगर मेरा वेट बढ़ जाए तो मेरी ट्रेनिंग डबल ट्रिपल हो जाती है वेट कम करने के लिए। तो उसके लिए मतलब प्रॉपर डाइट लेना पड़ता होगा ताकि प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ती है और वेट जो मेरा एक्स्ट्रा वेट हो जाता है उसके लिए मुझे ट्रेनिंग भी डबल करनी पड़ती है ताकि जब मेरा टूर्नामेंट है जिस वेट में खेलना है वो उस वेट तक मैं आ जाऊँ। उस दिन आप बिल्कुल भी मेंटेन हो जाओ, उस दिन तक मैं मेंटेन हो जाऊँ। ऐसा भी ना हो कि मैं इतनी ट्रेनिंग कर लूँ कि मैं उस दिन ना खेल पाऊँ। तो वो सर को मैनेज करना होता है कि वो किस तरह से हमें साइंस से पूरी है। टफ है, बस समझ में आ जाए तो फिर सब गेम पे डिपेंडेंट। स्टार्टिंग में टफ लगता है? स्टार्टिंग में लगता है क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती। फिर धीरे धीरे यूज टू होती है, फिर उसके बाद इजी लगने लग जाता है। पर हर बेल्ट की एक अलग अलग होती है, किक्स वो आगे में सिखाते हैं। तो फिर उसके इश्मा आपको देखकर कभी किसी फ्रेंड ने या कजन्स या बहन ने कभी कुछ कहा कि यार मैं भी चाहती कि मैं भी ज्वाइन कर लूं? मेरी सिस्टर ने तो मुझे नहीं कहा, पर मेरे कजन्स ने कहा था कि वो ज्वाइन करेंगे। मेरी 2-3 कजन्स ने ज्वाइन भी किया है और वो खेलती भी है हमारे साथ हमारे क्लब में। सही। और बाकी फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, ज्वाइन करते हैं। समटाइम्स हर कोई मैनेज नहीं कर पाता स्टडीज और स्पोर्ट्स। सही। तो इस वजह से टूर्नामेंट्स वगैरह में हिस्सा लिया है कभी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी? आउट ऑफ सिटी तो मेरा इतना जाना नहीं हुआ, पर हाँ मैंने टूर्नामेंट्स वगैरह में बहुत हिस्सा लिया है। यूनिवर्सिटी वगैरह मैंने काफी खेला है। जीत कर आई, हार कर आई? ये हार जीत चलती रहती है, पर ज्यादातर क्या रहा है? ज्यादातर जीती भी हूँ और हारी भी, बस इक्वल ही रहा। मतलब कभी जरूरी नहीं है कि हर बार फाइट अच्छी हो तो जीता ही जाए। समटाइम्स जूरी पे भी होता है, समटाइम्स अपनी बैड लक भी होती है, समटाइम्स सामने वाला ज्यादा अच्छा मिल जाता है। बस चलता रहता है। सही। सर जब आपके स्टूडेंट्स हार जाते हैं, हार कर आते हैं, तो फिर आप किस तरह से अगेन ट्रेनिंग देते हैं या फिर कुछ कहते हैं? हम जब या फिर जी जिस टाइम पे हमारी स्टूडेंट कोई भी खेल रहा होता है तो उसकी हम पूरी फिल्म बना रहे होते हैं। सही।
और उसके बाद उसको उनकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं कि बेटा तुमने यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ तुम पॉइंट ले सकती थी, तुमने पॉइंट नहीं लिया, क्या वजह थी? हाँ। तो ये बोलती है पता नहीं मैं सोचने लग गई थी, मेरा दिमाग नहीं था। तो फिर हमें आइडिया होता है कि इस बच्ची का दिमाग चल रहा है, शायद शी इज गॉट इश्यूज विद एजुकेशन, मे बी शी इज सुबह नाश्ता करके नहीं आई थी। हाँ। तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। किसी दिन ये रनिंग पे नहीं जा, लेकिन आपने इसका कहा था इसका डिसिप्लिन कैसा है, तो डिसिप्लिन तो मास्टर सारे बच्चों का हमारा अच्छा है। इसकी एक चीज बड़ी अच्छी है, शी इज वेरी पंक्चुअल। अच्छा, छुट्टियां नहीं करती। एक तो ये बहुत इसकी एक अच्छी चीज है, अच्छी आदत है जो कि हर बच्चे में होनी चाहिए। और बचपन से उनको पंक्चुअलिटी सिखानी चाहिए कि जो टाइम दिया जाए उस टाइम पर आए और छुट्टियां नहीं करें जी। तो दूसरी चीज ये कि हम इनकी वीडियो फिल्म करते हैं, फिर इनको दिखाते हैं कि आपने यहाँ पॉइंट लेना था, पॉइंट नहीं लिया। अच्छा, फिर बाद में डांट भी पड़ती है बड़ी। देख के क्या लगता है कि यार वाकई मैंने गलती की थी यहाँ पर। हाँ, जाहिर जब वीडियो देखते वो बोलते थे हाँ मैं यहाँ पॉइंट ले सकती थी, क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस वक्त दिमाग में चल रहा होता है नहीं अच्छा भी ये खेल लेते हैं, ये खेल लेते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन से कहते हैं ये खेलते हैं। पर उस वक्त ये ख्याल आता है कि अभी तो हम इस तरह से भी पॉइंट ले सकते हैं जी। बस ये सब इश्यूज आते हैं, फिर वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। और सर जब जीत कर आते हैं आपके स्टूडेंट्स, फिर आप क्या कहते हैं? फिर ये लोग कहते हैं, फिर मैं कुछ नहीं कहता, फिर मैं कुछ नहीं कहता, फिर मैं साइड में बैठ जाता हूँ। फिर आगे सर वो मेडल लिया हमने। अच्छा, मैं बोलता हूँ ठीक है सर मेडल लिया है, भाई तो क्या करें? सर कुछ खिला दे। मैं तो मेडल तुमको मिल गया, खिला मैं दूं। सही बात है। ये सारा जरा चलता रहता हमारी जो तो सर खिलाते हैं कुछ फिर? क्या खिलाते हैं? तो वो हम लोग पे डिपेंड है। सर बोलते हैं तो चलो तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोगों को खिलाकर मोटा कर देते हैं फिर? नहीं, आइसक्रीम खिलाता हूँ सब इन लोगों को। नहीं, काफी कुछ खिलाते हैं। अच्छा, काफी कुछ खिलाते हैं, सही, अच्छी लेकिन डिपेंड करता है उनकी मेहनत है। और ये जब इसने कहा ना कि वी लाइक अ फैमिली, तो हमारे तकरीबन इस पे कोई 30-35 बड़े लड़के हैं हमारे क्लब में। वैसे तो छोटे तो काफी हैं जी, लेकिन 35 के करीब जो है बड़े। इन सबको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट काम है इन कंडीशन जहां हमारे पास कोई ऐसा इंडोर क्लब या कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होती, सब आपको खुद करना पड़ता है। तो फिर बड़ा होता है। और फिर मुख्तलिफ जगहों से लड़के आते हैं, विद एवरी पार्ट ऑफ द सिटी आते हैं। इवन मेरा एक स्टूडेंट है अभी, वो फैसलाबाद की तरफ चला गया, तो उसने हमारी ही अकेडमी, मरकज ताइक्वांडो अकेडमी के नाम से वहाँ अकेडमी खोली है, तो एफिलिएशन हमसे ली है उसने। तो सर मतलब ये खोल सकते हैं आपके स्टूडेंट कहीं भी? जी हाँ, बिल्कुल खोल सकते हैं विद प्रॉपर परमिशन लेटर के साथ। ठीक है। और अब हमारी अकेडमी एक फैसलाबाद में हो गई है और एक सखर के अंदर। सखर और फैसलाबाद में भी है माशाल्लाह। और क्योंकि सखर और फैसलाबाद के भी लोग देख रहे होंगे, अगर वो ज्वाइन करना चाहें, एडमिशन लेना चाहे, तो कोई भी जा सकता है वहाँ? बिल्कुल जा सकते हैं। हमारी फेडरेशन बड़ी स्ट्रांग है, ताइक्वांडो की फेडरेशन इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी एक्टिव। तो हर शख्स को वो अकोमोडेट करते हैं और बताते हैं कि किस अच्छे क्लब में वो जा सकते हैं। लाइक अगर तो सर जी बताया, अगर हमारी एसोसिएशन के पास कोई जाता है ना, तो वो उसको बिल्कुल बता दे आप कहाँ रहते हैं। लाइक उसने कहा जी मैं गुलशन इकबाल की तरफ रहता हूँ या मैं फेडरल एरिया की तरफ रहता हूँ, तो बताते हैं कि जी ये क्लब्स आपकी वेसिनिटी में, आप जाएं खेलें। सही। तो वहाँ की कोई टाइमिंग होती है? हमारे क्लब की टाइमिंग हम शाम में स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैं MBA भी मेरा चल रहा है, पढ़ाई वगैरह भी चल रही है, तो मैं थोड़ा टाइम काबिल इंसान है आप। ये वर्सटैलिटी हमको सिखाई है मार्शल आर्ट्स ने कि यू कैन डू मेनी थिंग्स इन वन टाइम। सही बात है। टाइम मैनेजमेंट चीज नहीं कि मतलब सिर्फ आपने एक चीज को कर लिया अपनी लाइफ में तो बस आप उसी के एक्सपर्ट हो। बिल्कुल, हमने स्पोर्ट्स भी किया है और मल्टीपल होना चाहिए। शी इज डूइंग BSc इन केमिस्ट्री माशाल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह, अच्छी बात है। मेरी MBA चल रहा है स्टार्ट। मैंने MBA बड़ा गैप के बाद किया है, लेकिन स्टार्ट कर दिया। पढ़ाई से दूर रह नहीं सकते। सही पढ़ाई एसेंशियल है, इसको साथ लेकर चलना चाहिए। तो सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि सखर, फैसलाबाद और कराची 3 जगह है ये आपके ताइक्वांडो जी क्लब है, तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स होते हैं तीनों जगह? अभी मुझे सखर की तो स्ट्रेंथ पता है, कोई हमारे पास 20 के करीब स्टूडेंट है वहाँ। फैसलाबाद में जो है वो भी थोड़ा हमारा हल्का आता है उधर, क्योंकि 10-12 स्टूडेंट हैं वहाँ भी, क्योंकि वो छोटा सा एरिया उनका ऐसा है, उनके पास छोटा सा, तो इतना अच्छा फाल क्लब नहीं है हमारा, लेकिन वो इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। और इंशाल्लाह कराची में हमारी काफी ब्रांचेस हैं। गुलशन मेमार में है, औरंगी टाउन में है। ये हमारी औरंगी टाउन और मेमार जो है वो हमारी लाइक चैरिटी का वो है। अच्छा, उनमें ना फीस लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, हम उनको फंड करते रहते हैं बच्चों को। जबरदस्त। और इसके अलावा मेमार और औरंगी टाउन के अलावा हमारा फेडरल एरिया में तारिक रोड पर भी हमारा क्लब है। तारिक रोड पर भी क्लब। तो सर यहाँ तो काफी स्टूडेंट्स होंगे आपके? जी हाँ, बिल्कुल, 4 जगह काफी स्टूडेंट्स हैं। अगर हम कहीं टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर मैं कट डाउन करके सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स जो सही परफॉर्म कर रहे हैं उनको लेके जाऊं तो 200 के करीब लेके हम टूर्नामेंट में जाते हैं। इतने सारे अच्छे हैं आपके पास। हम बस हमारे टीचर्स की मेहरबानी है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ब्लैक बेल्ट जी, जो मेरे हायर्ड कोचेज हैं, और जो हमारी फीसेज आती है हम उनको पे करते हैं।
तो ये इसमें ये नहीं कि हम उन्हें कुछ पे नहीं करते, हमारे स्टूडेंट जरूर है, बट फॉर रिवॉर्ड, देखिए रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। हाँ जी, मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए होता है, मुझे रिवॉर्ड चाहिए होता है क्लैपिंग की उसमें, या एप्रिसिएशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए होती है उनको रिवॉर्ड, उनकी नीड्स डिफरेंट है। हाँ। तो हमारे अभी यंग ब्लैक बेल्ट हैं, ये इश्मा भी सिखाती है। अगर कोई एडमिशन लेना चाहे, अभी शो देख रहा है और वो एडमिशन लेना चाहे और सोचे कि भाई समद साहब से कैसे मुलाकात हो सकती है, कैसे बात हो सकती है, कहाँ होते हैं आप? देखिए, मेरा जो हेडक्वार्टर है हमारा मरकज ताइक्वांडो एकेडमी का, वो है फेडरल बी एरिया में मरकजी खेलो सकाफत। तो एनीवन हु लाइक्स टू मीट मी कैन मीट मी फ्रॉम 7 PM till 10:30 PM। ठीक है जी, आप शाम के 7 से 10:30 तक वहाँ होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा हमारा मरकज ताइक्वांडो एकेडमी नाम का पेज है फेसबुक पे, दे कैन विजिट markaztkd.com हमारी वेबसाइट है, दे कैन विजिट द वेबसाइट एंड दे कैन विजिट मी ऑन सैटरडे तारिक रोड वाली ब्रांच पे, वरना तो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं सारे। और हाँ। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, फाउंडर साहब जो हैं शोएब भट्ट MMA के, तो यूनिवर्सल MMA अलायंस के, वो भी आते हैं हमारे इस क्लब में ही होते हैं मुसलसल। मैं सैटरडे को जाता हूँ, तो मुझसे मिल लिया, उनसे मिल लिया, एक बात है, एक ही बात है। आप सिर्फ सैटरडे को होते हैं वहाँ? यहाँ तारिक रोड पर सैटरडे को होता हूँ, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे में मरकजी खेलो सकाफत पर। ठीक है जी। और ये जो अभी दौरे हुकूमत है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इनका क्या रोल, कुछ रोल प्ले करते हैं ये स्पोर्ट्स वगैरह में, खेल में, या बस ऐसे ही? ये तो शायद रोल प्ले करना चाहते हो, मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं लेकिन जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं ना, हाँ। वो बाज़ दफा अपनी ड्यूटी सही अंजाम नहीं देते। देखिए, हमारे रूल्स में हर चीज रिटन है, हर चीज है। स्पोर्ट्स का भी एक हमारा लेवल है, और हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ये सब करना चाहते होंगे, गवर्नर साहब भी करना चाहते होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब भी करना चाहते होंगे, बट द पीपल बिलो देम दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब राइट। वरना हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत। हमारा बॉक्सर जाता है तो मेडल लेकर आता है, हमारा रेसलर जाता है तो मेडल लेकर आता है, हमारा बॉडी बिल्डर जाता है तो मेडल लेकर आता है, हमारा कराटे का लड़का जाता है तो मेडल लेकर आता है। MMA के बशीर भाई जो है लाहौर में होते हैं, वो बहुत जबरदस्त MMA के, भी देख रहे होंगे, बशीर भट्ट साहब हैं, वो बहुत जबरदस्त, बशीर अहमद भाई जो है बहुत जबरदस्त MMA के प्लेयर है, इंटरनेशनल फेम होल्डर है। और शेख सुल्तान शाहिद साहब जो कि लाहौर के अंदर BCL चलाते हैं, पहली पाकिस्तान की लीग है MMA की, वो चलाते हैं। तो इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। बात यह है कि सिर्फ ये नहीं, देयर मेनी मोर पीपल विलिंग टू वर्क फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हैं। और आप क्या चाहते हैं सर कि क्या चेंजिंग आनी चाहिए, इसमें कुछ चेंज आना चाहिए या नहीं? ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए। हमारे यहाँ शायद बॉडी बिल्डिंग जिम ज्यादा है, हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट्स नहीं है, हमारे यहाँ टेबल टेनिस के कोर्ट्स नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉपर जिम्नेजियम नहीं है जिसमें रिहाइश हो, जिसमें फूड हो, जिसमें मेस हो, जिसके अंदर बाहर से टीम आके रुके। कहाँ है हमारे यहाँ? अगर आप गिनती के नाम ले, नेशनल कोचिंग सेंटर है, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, देयर इज नो नेम बियॉन्ड देम। दो पूरे कराची में सिर्फ 2 जिम्नेजियम जहाँ रिहाइश है, टीमें आके खेल सके, कोई और स्टैंडर्ड का जिम्नेजियम नहीं है हमारे पास। तो ये कौन बनाएगा? देखिए, मैं और आप तो बना नहीं सकते, हम बता सकते हैं कि जी नीड है। क्या गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है? गवर्नमेंट के पास स्पेस भी मौजूद है, फैसिलिटीज और फंड्स भी मौजूद है, बहुत सब कुछ है। देखिए, और आपका लड़का जाके परफॉर्म करता है और आप क्या सुनते हैं कि जी वो एक जो अभी जिसने बॉडी बिल्डर जिसने आर्नल्ड, उन्होंने मेडल लिया आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का, वो ही वाज अ वेरी लो लाइफ लिवर, लेकिन उसने मेहनत की, आगे चला गया। सही। इससे आपको क्या लगता है सर कि फ्यूचर में लड़के या लड़कियों के लिए कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं या नहीं है? बिल्कुल बेनिफिट्स क्या है? देखिए, मेन बेनिफिट तो करना भी चाहे तो पेरेंट्स कहते हैं ना कि इसमें क्या है, तुमको शॉर्ट कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इस फील्ड में आ जाओ, ताकि अर्न का आगे जाकर कुछ मतलब रास्ता निकले। अर्निंग मेन इशू नहीं होता। अर्निंग के साथ साथ आप अपनी एनर्जी लेवल को कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करें। उसके अलावा आप एक हेल्दी लाइफ जिएं। इसके अलावा आपको ये पता हो कि आपने अच्छा खाना कैसा है, अच्छा पहनना कैसा है, लोगों में सोशलाइज कैसे होना है, 10 लोगों में जिनके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। तो ये सब चीज तो शायद MBBS नहीं सिखाता, या इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाई जाती। ये कहाँ से सीखेगा बच्चा? या तो ये घर से सीखेगा, या ये अपने स्पोर्ट्स क्लब और टीचर से सीखेगा कि जो अपनी पूरी एनर्जी सर्व करता है उनके लिए। सही। जब इश्मा आपके पास आई तो क्या मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर आई या क्या? नहीं, इश्मा मुझे एडमिशन चाहिए। ये व्हाइट बेल्ट आई थी हमारे पास। कहाँ से आई थी? व्हाइट बेल्ट। हमारे यहाँ बेल्ट की कैटेगरीज होती है, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक। तो ये व्हाइट बेल्ट आई थी, तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये जो कैटेगरीज है इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। व्हाइट इज द बेसिक लेवल, येलो उससे एडवांस होता है, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड फिर ब्लैक। उसके बाद डैन आते हैं
कि इसने एक बार डैनली लाइक आपने मुझे बताया कि 4 डन मेरा जी, है जी। तो 4 डन में यहाँ हमारी 4 टाइम्स ये ब्लैक बेल्ट होती है। 4 टाइम्स इस ब्लैक बेल्ट को लिया जाता है। बहुत मुश्किल काम है ये। बहुत मुश्किल है वाकई। सर मैं तो चाहूंगी कि आप उठकर थोड़ी सी हमें थोड़ा कराटा शराटा ये सब कुछ दिखाएं। और बात ये कि मुझे थोड़ी But फ्लोर ठीक ऐसी है, लग रही है मैं कि स्लिपरी फ्लोर है थोड़ी सी आपकी। अच्छा, फ्लोरिंग का भी होता है इशू? जी बिल्कुल, फ्लोरिंग का इशू होता है। फ्लोरिंग मैट्स पे हम गेम करते हैं। मैट्स अच्छा, पे जिस गेम तरह होती हम है। योगा एक्सरसाइजेस के लिए बिल्कुल उसके लिए सेम मैट्स होते हैं। अच्छा, जी। सही। उस पे हम गेम करते हैं ताकि अगर हाँ। फॉल हो तो चोट ना लगे। मैंने आपसे कहा ना स्पोर्ट्स है ये कॉम्बैट नहीं है। इस चीज को देखना जी। चाहिए हमें। सही, ये ठीक है जी। और भी बहुत सारी बातें हमारी चलती रहेंगी, बट इससे पहले हम जाते हैं अभी ब्रेक पे। छोटा सा ब्रेक होगा नाज़रीन, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहें इंडस गोल्ड।